गुंडागर्दी गाली गलौज करने वाले के ऊपर कमांड ये नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म है, जीरो वो टॉलरेंस। तो कह रहे हैं जो नहीं करेगा ते बुलडोजर चला दे रहे हैं। देखिए आपके उधर पूरा वो तलवार 50,000 लोग लेके लहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसी स्टेट में आप बताइए, नंगी तलवारों को लहरा करके कानून को चुनौती देने वालों को कहीं आपने देखा उत्तर प्रदेश को छोड़कर? क्यों कर रहे हैं ये लोग? गुंडागर्दी, अहंकार, सामंतवाद। तुमने हमको बोल दिया, हम तुमको मार देंगे। कानून का कोई मतलब नहीं, पुलिस का कोई मतलब नहीं। पुलिस बेचारी मुख दर्शक है। चाचा जब मिले थे तो क्या बोले थे? बोले समाजवादी हो, गर्व माने मान बढ़ाया तुमने। तुमने सीना ठोक करके सामना करना सिखाया प्रदेश के नौजवानों को। ढेर सारी शुभकामनाएं। फूल का सुगंध आपने ले लिया, जलालत का मजा ले लिया 10 साल में। रोटी बेटी और खेती के सवाल पर आपने गालियां सुनी है इस उत्तर प्रदेश की सियासत। देखिए, छोटी सोच की बात बनारस वाले मिश्रा जी से मत किया करिए। मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं, और मैं अगर स्वार्थी व्यक्ति रहता तो आज भाजपा में मिनिस्टर रहता। तुम्हारे नाम के खिलाफ जहर फैला के सदाब भाई तनी 2-4 और मंत्रालय लेता, बच्चे विदेश में हमारे पढ़ते, और महिला हमारी जो पत्नी है 20,000 का हेयर कटिंग करा करके सोना चांदी पहन करके जय श्री राम कहती। बनारस बागी बनारस, एक तस्वीर ये भी दिखाना। बनारस बोलता बनारस, बनारस लड़ता बनारस है, बनारस झुकेगा नहीं, बनारस रुकेगा नहीं। ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर। अखिलेश जी इस समय जलालत खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ से, उसका जवाब देना। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूँ शबाब। बनारस में मिश्रा जी बड़े आजकल चर्चाओं में हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उनका शुमार होने लगा है। अखिलेश यादव बनारस छोड़िए, पूर्वांचल के जिन नेताओं को अपनी उंगलियों पे गिन लेते हैं, मिश्रा जी उनमें से हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानेंगे, आज मुलाकात हुई अखिलेश जी से, जो घटना घटी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। क्या कहा भैया ने? आज तो बड़ा आपका भौकाल मच गया पूरी पीसी में। अखिलेश जी ने बता दिया मिश्रा जी आ गए हैं हमारे साथ। देखिए, भौकाल का बात नहीं है। हाँ। जब किसी के छोटे भाई को कोई मारता है, बड़े भाई को क्या लगता है? जब किसी के घर के परिवार के किसी बच्चे को कोई जलील करता है, गाली देता है, अपमान करता है, तो उस परिवार के मुखिया को क्या महसूस होता है? आज मेरा भैया यानी मेरे अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हम लोग प्यार से बड़े भैया कहते हैं, उन्होंने जब हमसे मिला तो उन्होंने पहले हमको गले लगाया और उन्होंने कहा कि शाबाशी तुमको इसलिए है कि जिन गुंडों की ट्रोलियों ने आतंक मचा रखा है उसका तुमने सामना किया। बड़े भाई का आशीर्वाद मिला, बड़े भाई का स्नेह मिला और काफी ताकत मिली। हम समाजवादी लोग हैं सदा भैया। सर पर लाल टोपी है, लाज बचानी है लाल रंग का, लाज बचाना है समाजवाद का। लड़ना तो पड़ेगा। हमले तो हमारे ऊपर हजारों साल से होते रहे। पीड़िए परिवार में, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जलालतें हमारी किस्मत का हिस्सा बन गया। लेकिन अम्बेडकर के इस देश में अब सर झुका के नहीं, सर उठा के जीना है। जलालतें का जवाब अब जलालतों से देना है। और चट्टी चौराहे, हर चट्टी चौराहे, गली मोहल्ले, गांव गिराव, समाजवादी साथियों का हौसला बुलंद करना है और समाजवादी पार्टी का सरकार है। आपको लगता है कि ये बनारस में घटनाक्रम घटा इसलिए मिश्रा जी ज्यादा चर्चाओं में आ गए क्योंकि मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बड़ी हॉट जगह है? नोएडा में हुआ होता तो शायद इतनी तवज्जो ना मिलती। कानपुर में वाजपेयी नाम के एक ब्राह्मण पत्रकार का हत्या हो गया था, याद है? 15-20 दिन तक कानपुर में कौन से नरेंद्र मोदी जी लड़े थे? आप ये सोचिए कि हमारे प्रदेश के विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं वो बंटवारे नीति वाले लोग नहीं है, वो ऐश्वर्यवादी नीति के श्री अखिलेश यादव जी नहीं। वो समभाव वाले हैं। वो समता मूलक विचारधारा के हैं, वो समाजवादी के पैदाइश हैं। तो क्या बनारस, क्या कानपुर, क्या इलाहाबाद, जहां जोर और जुल्म हो रहे हैं वहां श्री अखिलेश यादव जी का प्रखर और
निडर आवाज सुनने को मिला। सौभाग्य है कि इस प्रदेश में विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता है उसका नाम श्री अखिलेश यादव। अच्छा, चूंकि यूपी की पूरी पॉलिटिक्स जातियों पर ही केंद्रित है और ये बात अमूमन कही जाती है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो भाजपा की वोटर रहती हैं, जिनमें ठाकुर और बाभन सबसे पहले नंबर पे आते हैं। आपको लगता है कि मिश्रा जी के समाजवादी पार्टी में उस जलवे जलाल के आने से जो पंडित जी हैं उनका भी उधर से मोह भंग होगा? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, ब्राह्मण जो समाज होता है वो बड़ा ही प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होता है। असली समाजवादी ब्राह्मण ही होता है। समाज के ताने बाने को समझने वाला इतिहास से आप उठा के देखिए और वर्तमान तक उसको समझ करके सामाजिक न्याय के ऊपर लागू करने वाला ब्राह्मण समाज। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर और ब्राह्मण, तो ठाकुर साहब का तो समझ में आ रहा है क्योंकि जाति के उनके मुख्यमंत्री हैं। वो इस समय नंगी तलवार लेकर के, कट्टा लेकर के, जो उनकी निजी पहचान थी क्षत्रिय का, वो एकदम कर रहे हैं वो सड़कों पर। जो वहाँ बाभन हैं बेचारे, वो एडहाक बेसिस पर है। एडहाक बेसिस पे मतलब उसको क्या कहते हैं अध्यक्ष जी? एडहाक बेसिस को क्या कहते हैं? वैकल्पिक नौकरी, डेली बेसिस पे नौकरी। परमानेंट नहीं हो पा रहे। अच्छा, एडहाक बेसिस के, और उनको बरगलाया जा रहा है। हाँ। हमको एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में पंडित जनेश्वर मिश्रा जी जैसा सम्मान देने वाला कोई महापुरुष का नाम हो तो बताइए, बताइए हमको, दिखाइए। बनारस वाले मिश्रा जी जैसे सामाजिक न्याय पर बात करने वाले किसी ब्राह्मण का एक चेहरा हमको बताइए जो भाजपा में रहते हुए वो कहे कि नहीं दलितों के लिए भी लड़ना है। और दलित किसी दल का और किसी दिल का मामला नहीं, पिछड़ा किसी दल और दिल का मामला नहीं। पिछड़ा है तो है, चाहे वो सपाई हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपाई हो। तो अगर पिछड़ों की बात ये करते हैं तो ये दल में क्यों बांट देते हैं पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को? क्या सपा का जो दलित सांसद रामजी लाल सुमन जी हैं वो दलित हैं कि नहीं है? मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ। जो दलित कार्ड खेलते हैं, जो दलित की राजनीति, उनको तो, उनके तो नेता को बोलना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी, दुर्भाग्य हमारा है कि पढ़े लिखे नहीं है वो। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो इस बात को जरूर कहते कि नहीं, दलितों के ऊपर हमला निंदनीय है। और अगर जो बात आज बनारस वाले मिश्रा जैसा आम नागरिक उत्तर प्रदेश का कह रहा है, वो बात भी हमारा मुख्यमंत्री नहीं कह पाता है, इस बात का तकलीफ है। ये बतिया जो हम बोल रहे हैं, इसको आप बताइएगा कि क्या ये मुख्यमंत्री जी बोल सकते थे कि नहीं? कि किसी को भी अदालत और कानून और पुलिस पर अगर विश्वास नहीं, अगर कोई चुनौती दे रहा है तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसको सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ दिन रात एक कर देगी। ये बतिया कहना चाहिए था। तो अपने लोगों के लिए तो कहते ही हैं वो। इसका ये मतलब है कि जो ये सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हैं, ये झूठा है। सबका साथ सबका विकास में सपा भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। यह बेईमानी नजर आ रही कि नहीं? पत्रकार भैया, थोड़ा सा हम आपको पत्रकारिता के लेवल से हटा करके मानवता के आधार पर पूछना चाहते हैं। मनवा आपका कह रहा है कि योगी जी ठीक है। अब ये सवाल चूंकि राजनीतिक है, हर व्यक्ति के अपने जवाब हो सकते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से कि क्या योगी जी का जो फंडा चल रहा है काम करने और कराने का, कितना सहमत आप हैं इससे? नहीं, ये गुंडागर्दी, गाली गलौज करने वाले के ऊपर कमांड ये नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म है, जीरो टॉलरेंस। वो तो कह रहे हैं जो नहीं करेगा बुलडोजर चला दे रहे हैं। देखिए आपके उधर पूरा तलवार 50,000 लोग लेके लहरा रहे थे। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसी स्टेट में आप बताइए, नंगी तलवारों को लहरा करके कानून को चुनौती देने वालों को कहीं आपने देखा? उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिहार में नंगी तलवारों का रैली हुआ? कभी दिल्ली में हुआ, कभी हरियाणा में हुआ? आम नागरिक बन के बताइए, क्या इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों कर रहे हैं ये लोग? गुंडागर्दी, अहंकार, सामंतवाद। सामंतवाद तुमने हमको बोल दिया,
हम तुमको मार देंगे। कानून का कोई मतलब नहीं, पुलिस का कोई मतलब नहीं। पुलिस बेचारी मुखदर्शक है, पुलिस पढ़ लिख करके भी बेवकूफ हो गई। तकलीफ इस बात। आपके साथ जो घटनाक्रम घटा, जिस तरीके से आप उसको कैसे देखते हैं, जिस तरीके से आप पर हमला हुआ, अस्पताल में थे, पीडीए की बात करने वाले, इस देश में समानता की बात करने वाले के ऊपर हमला है, चाहे वो पीडीए समाज से आता हो या पीडीए समाज की बात करने वाला, ये उसके ऊपर हमला। ये हरीश मिश्रा के ऊपर हमला नहीं, ये किसी एक बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला नहीं, ये उन विचारधाराओं पर हमला है जो समानता चाहते हैं, जो जाति नहीं, धर्म नहीं, भारत की बात करना चाहते हैं। जो लोग भाजपा की बात करते हैं और जो लोग भारत की बात करते हैं, तो जो लोग भारत की बात करते हैं उस पर भाजपा वालों का हमला था। शिवपाल जी भी मिलने गए थे आपसे, लगता है कि बहुत सारे नेता मिले, बहुत सारे लोग आए, जेल से छूटे, तमाम कार्यक्रम रहे हरीश मिश्रा के, लेकिन जब शिवपाल जी पहुंचे तब मिश्रा जी की थोड़ी छाती ज़्यादा चौड़ी हो गई, चाचा आ गए मिलने और वो जो मनोबल मिला आफत में बाप, चाचा, भाई, भतीजा जब मिलता है तो आपका छतिया कैसा रहता है? चौड़ा रहता है कि सिकड़ा? आफत था मेरे ऊपर, हमले किए गए, धोखे से हमले किए, पैसा देके नशेड़ियों को भेजा गया, खुद नहीं सामना कर पाए, खुद नहीं कर पाए, खून मैंने जानलेवा हमला था, पुलिस जेल भेज दी। तो जब मैं आफत में था, विपत्ति में था, तो मेरे परिवारजन गए, प्यार से हम लोग उनको चाचा कहते, बाप तो रहा नहीं, चाचा और भाई, बड़ा भाई का परिवार है समाजवादी पार्टी। तो चाचा आया, बड़ा भैया गले लगाया, बाकी सारी ऊर्जाओं का संचार हो गया है। क्या बोले थे चाचा जब मिले थे? तो क्या बोले थे? बोले समाजवादी हो, गर्व माने मान बढ़ाया तुमने, तुमने सीना ठोक करके सामना करना सिखाया प्रदेश के नौजवानों को, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब आशीर्वाद मिलता है तो उसकी ताकत भी मिलती है। आगे क्या प्लान है? आपके चेहरे पे खुशहाली, यही प्लान। हम तो लखनऊ में हैं, आप बनारस से, वहां से यहाँ तक खुशहाली कैसे हो गया है? 10 साल में पत्रकारिता करते करते। चुनाव लड़ेंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अगर मौका मिला तो? मैं सिपाही हूँ, हाथ में हथियार मिलेगा तो विचारधाराओं के बॉर्डर पर लड़ेंगे, शहीद हो जाएं चाहे जीत जाएं। क्योंकि मतलब ब्राह्मण में भाई माता प्रसाद पांडे जी हैं बड़े फेस के तौर पर, एक थे मनोज पांडे, बागी हो गए। पत्रकार साथी हमारा एक ऑब्जेक्शन है, कब तक ये अपने पत्रकारिता के आधार पर जातिवाद का बढ़ावा देंगे? और जातिगत जनगणना का बढ़ावा हो रहा है, ये तय होना है कि कौन कितनी जाति में है, कितने लोग किस जाति में हैं। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम जातिगत जनगणना क्यों हो रहा है इस बात को आप जानें। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसका संख्या होगा उतना उसका वो होगा, भागीदारी होगा। तो इसको, इस जाति जनगणना को आप जाति के आधार पर नहीं जोड़ सकते, लेकिन आप ये कोड करें राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कि तुम ब्राह्मण, तुम ठाकुर, तुम पिछड़ा। नहीं, आपको लगता है क्योंकि भाई क्यों नहीं होता है? आप हमको समाजवादी परिवार का मैं आपको सिपाही समझ करके, मैं आपको समाजवादी पार्टी का सदस्य मानता हूँ, सिपाही मानता हूँ, तो पार्टी अगर हर जाति का जो बड़ा नेता होता है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल इमेज भी तो होती है। भाई बेनी प्रसाद वर्मा थे, जहां खड़े हो जाते थे तो कुर्मी उनके पीछे अपने आप खड़े हो जाता था, और ये टीम मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी। तो अगर तो ब्राह्मण इसमें दूसरा पैटर्न लागू करता है। क्या? ब्राह्मण इसमें जो है तब तक ब्राह्मण का साथ नहीं देता है, उसे गाली और जलील करता है जब तक वो सफल न हो जाए। अच्छा, जब वो सफल हो जाता है उसके बाद जो है ब्राह्मण अपनी रिश्तेदारी, अपना भाईचारा निभाता है। अभी मैं असफल सिपाही, असफल ब्राह्मण साथी हूँ उनका, इसलिए वो हमको गाली दे रहे हैं। वो सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के हमको जलील करने में कोई भरकस कमी नहीं कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरीश मिश्रा को बनारस की उस बेल्ट से मौका दिया जाता है, भले संगठन में दिया जाए या चुनावों में दिया जाए, तो जो आपकी 6 विधानसभाएं हैं बनारस की वो प्रभावित होंगी।
इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक, जैसे मैंने पहले भी आपने हमको सीमित कर दिया। हाँ? आपने हमको सीमित कर दिया, हमारा तो पूरा पूर्वांचल नजर था, आपने हमको बनारस में सीमित। प्रभाव तो वहीं से शुरू होगा ना, पूर्वांचल के। भाई जहाँ पे आग जलती है सबसे पहले गर्माहट हाँ भाई, नहीं आती है कोक से ही भाई कोयला बनारस नहीं फिर जाता। पूरा पड़ा हुआ है आपके लिए। लगता है कि उसकी तपिश मौका मिला और साइकिल पे फिर नहीं, मौका मिला तो साइकिल दौड़ेगी, और साइकिल दौड़ेगी तो एक तो कहावत था, ट्रकवा पे लिखा रहता था, क्या? चलती है साइकिल उड़ता है धूल। और तनी क्या क्या उसमें मेरे दोस्त के हाथ में काहे का फूल। मुरझाया हुआ फूल। तो फूल का सुगंध आपने ले लिया, जलालत का मजा ले लिया 10 साल में। रोटी बेटी और खेती के सवाल पर आपने गालियां सुनी है इस उत्तर प्रदेश की सियासत में। बेटी का सवाल है, समझौता नहीं होगा। खेती का सवाल है, समझौता नहीं होगा। रोटी का सवाल है, समझौता नहीं। अच्छा, एक ये ट्रेंड बड़ा चल पड़ा है, आपने देखा होगा कि अगर कोई घटना हो जाती है उसके बाद, जैसे भी नैनीताल के पास में एक घटना हो गई, एक बच्ची थी, उसके साथ रेप एक मुसलमान ने कर लिया। अब उसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी या तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय के घरों पर हमला कर रहे हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसा आपको बहराइच में भी देखने को मिला, तमाम घटनाओं से जुड़े हुए। आप इसको कैसे देखते हैं? ये देश या प्रदेश किस तरफ जा रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारियों का अगर आक्रोश है तब तो भाई मैं इसका सहमत हूँ, लेकिन जातिगत आधार पर और दलगत आधार पर अगर आरक्षण है बलात्कारियों को, तब तो मैं इसको राजनीतिक हमला कहूँगा। तो अभी फिर आज मुलाकात हुई है, क्या संभावना है 27 में? क्या दिख रहा है बनारस के आसपास, पूरे पूरब की अगर बात करें? देखिए, छोटी सोच की बात बनारस वाले मिश्रा जी से मत किया करिए। मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं अगर स्वार्थी व्यक्ति रहता तो आज भाजपा में मिनिस्टर रहता। तुम्हारे नाम के खिलाफ जहर फैला के सदाब भाई तनी 2-4 और मंत्रालय लेता, बच्चे विदेश में हमारे पढ़ते, और महिला हमारी जो पत्नी है 20,000 का हेयर कटिंग करा करके सोना चांदी पहन करके जय श्री राम कहती कि ना कहती। बनारस बागी बनारस, एक तस्वीर ये भी दिखाना, बनारस बोलता बनारस, बनारस लड़ता बनारस है, बनारस झुकेगा नहीं, बनारस रुकेगा नहीं। ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर। तो हरीश मिश्रा को भाजपा से कभी ऑफर नहीं आया कि आओ तुम अच्छे हो, हमारे साथ जुड़ जाओ, मोदी परिवार सल्फास का एक ठो आता है टिकिया, अगर आएगा ना तो जहर खा लेगा हरीश मिश्रा। बनारसी आदमी, गमछा है, टोपी है, गंजी है, पान है, मिजाज है। पान के शौकीन है? अरे बिना पान के तो बनारस है ही नहीं। तीर्थ स्थल है बनारस। तो कहावत है, तीरथ पर दान, मतलब तीरथ पे जाओगे तो दान दोगे, और फिर उसके बाद बनारस में चाय पियोगे तो पान। तीरथ पर दान और चाय पर। अखिलेश जी को लाके खिलाए नहीं खिलाए वहां से? अखिलेश जी जब बनारस जाते हैं तो पान पूड़ी जलेबी सब खाते हैं। अखिलेश जी इस समय जलालत खा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ से, उसका जवाब देना। बहुत अच्छी बात आपने कही, और उम्मीद करते हैं आने वाला समय जो है वो उन्नति की तरफ जाए, और 27 में मिश्रा जी जो है एक बड़ी क्रांति करेंगे। इंशाअल्लाह आपका चैनल जो है देश का बड़ा चैनल हो और आप मुस्कुराते। मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और चूंकि जैसा उन्होंने कहा कि बोलता बनारस है, और बनारस अपने इन्हीं अक्खड़पन के लिए जाना जाता है, अपनी बात को सीधी और सरल लफ्जों में कहना जानता है। और वो कहते हैं कि अगर चाहते राजनीतिक लाभ लेना तो बहुत कुछ हासिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने मौजूदा वक्त में सही सियासत के ऑप्शन को चुना है, और वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे तन मन के साथ। हमारी भी ढेरों शुभकामनाएं। आज अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई है, बहुत सारी बात हुई है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।